गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो आज है 5 अक्टूबर 2022। सबसे पहले तो आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। आपको पता है आज जगह जगह पर दशहरा मेला लगता है, तो आप आनंद लीजिए इस दशहरे मेले का। तो आज है 5 अक्टूबर 2022। तो आज की करंट अफेयर और स्टैटिक जीके में क्या है खास हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और इन्फॉर्मेशन ये है कि जिस किसी को भी इस वीडियो से रिलेटेड कंटेंट का पीडीएफ चाहिए हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके वो पीडीएफ ले सकता है। तो आज की करंट अफेयर क्या है उससे पहले आज की मोटिवेशन लाइन जो कि एक दिन को अच्छा बनाती है। आज की मोटिवेशन लाइन है, सही सोच आपको सफल बनाती है और गलत सोच आपको असफल बनाती है। यानी कि अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। और अगर आप गलत सोचेंगे तो आपको ज़रूर असफलता की ओर ले जाएगी। यानी सही सोचते रहेंगे, अच्छा सोचते रहेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। यानी पॉजिटिव सोचते रहिए, सफल ज़रूर होंगे। इसी संदेश के साथ करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो आज की पहली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? तो आज की पहली न्यूज़ है FIBA से। FIBA क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ में महिला बास्केटबॉल विश्व कप जीतने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने चाइना को हरा दिया है और अमेरिका ने चौथी बार लगातार और कुल 11वीं बार इस खिताब को अपने नाम किया है। तो पहली न्यूज़ क्या है एक बार फिर से देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सिडनी सुपरडोम ऑस्ट्रेलिया में जो अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ की चैंपियनशिप चल रही है महिलाओं की, इसमें चाइना को हरा करके लगातार चौथी बार और कुल 11वीं बार इस खिताब को जीता है। किसने जीता है? अमेरिका ने। किसको हराया है? चाइना को। कितनी बार अमेरिका जीत चुका है? तो कुल 11 बार जीत चुका है। इसके अलावा अमेरिका ने जब इस बास्केटबॉल चैंपियनशिप को जीत लिया है तो अमेरिका की महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर गई है। यानी कि महिला जो बास्केटबॉल टीम है अमेरिका की, ये अब 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पहली न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो हम लोग बढ़ेंगे दूसरी न्यूज़ की तरफ। दूसरी न्यूज़ है, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने 1145 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने यानी NMCG ने क्या किया है? 1145 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाओं की स्वीकृति दी है, जिससे कि गंगा की सफाई की जा सके। आपको पता ही है कि पिछले कुछ समय से हमारी गंगा माँ बहुत ज़्यादा दूषित हो चुकी हैं। तो काफ़ी समय से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि गंगा को क्लीन किया जाए, पीने योग्य किया जाए। वैसे भी ऐसा नहीं है कि हम लोग गंगा के जल को ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन इसका पानी बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है क्योंकि लोग इसमें जा करके प्रदूषण फैलाते हैं, गंदगी को डालते हैं। तो इस वजह से नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा चल रहा है काफ़ी दिनों से, जिसमें 1145 करोड़ रुपए की इस मिशन को 14 परियोजनाओं के तहत शुरू किया गया है। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, चलो मैं आपको खुद ही बता देता हूँ कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है इस मिशन के। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर है चाचा चौधरी। ठीक है, कौन है? चाचा चौधरी। आपने बचपन में वो कॉमिक्स पढ़ी होंगी, उसमें चाचा चौधरी का किरदार होता था, तो वही इसके ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, बढ़ेंगे हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है IAF से यानी इंडियन एयरफोर्स से। हमारी सेनाओं में से एक प्रमुख सेना इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं जिसका नाम है प्रचंड। क्या नाम है? प्रचंड। तो भारतीय वायुसेना को एक नई ताकत मिल गई है क्योंकि भारतीय वायुसेना में युद्ध कौशल को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए हल्के लड़ाकू विमान को शामिल किया गया है। और पहले जत्थे में भारतीय वायुसेना को कुल 10 हेलीकॉप्टर दिए गए हैं और सबसे बड़ी बात ये स्वदेशी रूप से निर्मित हैं, यानी हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं। और इन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को जोधपुर में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर एयरबेस पर हेलीकॉप्टर प्रचंड से उड़ान भी भरी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि हेलीकॉप्टर प्रचंड से उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि अभी 2-4 दिन पहले हमारे देश के नए CDS बने थे, आखिर ये कौन बने थे? वैसे आपको याद होगा, लेकिन आप लोग कमेंट कॉलम में फिर भी जरूर बताएं। अगली न्यूज़ है केरल राज्य के एक ग्राम पंचायत से जिसका नाम है पुल्लमपारा।
एक बार फिर से पढ़िएगा, पुल्लमपारा, जो कि केरल का एक ग्राम पंचायत है, जो कि देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है। यानी ये ऐसा ग्राम पंचायत है जहाँ पर पूरी तरीके से डिजिटलाइजेशन है, हर चीज़ डिजिटल है। ठीक है, तो इसकी घोषणा किसने की है? तो वहाँ के मुख्यमंत्री केरल के, जिनका नाम पिनरई विजयन है, उन्होंने इसकी घोषणा की है कि यहाँ पर सारी चीज़ें अब डिजिटल हो गई हैं। तो पहली ऐसी देश की ग्राम पंचायत बन गई है पुल्लमपारा। ठीक है, केरल के वर्तमान में गवर्नर कौन है? बहुत चर्चित व्यक्ति हैं। जब हमारे देश में प्रेसिडेंट बनने की बात उठी थी तो उसमें एक नाम इनका भी था। उम्मीद करता हूँ आप लोग को नाम याद होगा। आप लोग कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएंगे कौन है आखिर केरल के वर्तमान एक गवर्नर। अगली न्यूज़ है क्रिकेट से, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ तो अब आती ही है एग्जाम में। क्रिकेट से न्यूज़ ये है कि भारतीय क्रिकेट कैप्टन है रोहित शर्मा, जो 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो आपको पता है वर्तमान में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ चल रही है भारत की, जिसमें भारत ने सीरीज़ को लगभग जीत ही लिया है। कल इसका आखिरी मैच हुआ है, तो इसमें जीत ही लिया है भारत ने इस सीरीज़ को। तो बात ये कर रहे हैं रोहित शर्मा, इन्होंने इतिहास रच दिया है, 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं और ऐसा करने वाले विश्व के 9वें खिलाड़ी बने। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, भारत के पहले और दुनिया के 9वें खिलाड़ी बने हैं। अगली न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन आपसे रहेगा कि 1983 में जब भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था 50 ओवर्स का, उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे और किस टीम के खिलाफ भारत ने वो वर्ल्ड कप जीता था? इसके अलावा 2011 में जब भारत वर्ल्ड कप जीता था 50 ओवर्स का महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टेंसी में, उस समय मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ श्रीलंका टीम हमारी प्रतिद्वंदी थी, उस समय श्रीलंका टीम के कैप्टन कौन थे? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत बार एग्जाम में देखे हैं। अगली न्यूज़ है ममता कालिया की किताब है जिसका नाम है जीते जी इलाहाबाद, इसको वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार दिया गया है। तो PFC VOW बुक अवार्ड ने अपने 6ठे संस्करण में वर्ष 2022 के लिए पुरस्कृत पुस्तकों की सूची जारी की और इसमें जीते जी इलाहाबाद, जो कि ममता कालिया की किताब है, इसको सर्वश्रेष्ठ बुक का अवार्ड यानी वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार दिया है। यह पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम से PDF को ज़रूर ले लें, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट और हैं जो आप पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर का क्या मन वो क्या दे दे। ठीक है, तो आपको हर एक चीज़ के लिए रेडी रहना है। 8 श्रेणियों में टोटल अवार्ड दिए गए हैं, तो वो 8 श्रेणियाँ यहाँ पर सारी की सारी वर्णित है, आप देख जरूर लीजिएगा। अगली न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, उससे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि इस बार 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी मूवी का अवार्ड किसे दिया गया है? आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएंगे। अगली न्यूज़ है भारतीय अमेरिकी हैं डॉक्टर विवेक लाल, इनको अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार मिला है। तो भारतीय मूल के नागरिक हैं, अमेरिका में इनको बड़ा सम्मान मिला है। तो याद रखिएगा आप लोग बहुत ध्यान से, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम विवेक लाल है, इनको अमेरिका के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें हम लोग विवेक लाल की, तो एटॉमिक्स नाम की कंपनी है जनरल एटॉमिक्स, इसके CEO हैं विवेक लाल। इनको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा सम्मानित किया गया है। तो आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति हमारे देश का हो और दूसरे देश में सम्मानित किया जाए तो वो वैसे भी इम्पॉर्टेंट होता है। मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि वर्तमान में अमेरिका में कौन है वाइस प्रेसिडेंट? मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ, वो हमारे देश के ही मूल निवासी हैं, यानी उनका मूल भारत से जुड़ा हुआ है। कौन है अब आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएंगे। अगली न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और अगली न्यूज़ है एक दिवस से, जो कि है विश्व कृषि पशु दिवस, 2 अक्टूबर को मनाया गया है। तो महात्मा गांधी जी की जयंती का ये प्रतीक है। जैसे हम लोग अहिंसा दिवस मनाते हैं, वैसे ही विश्व कृषि पशु दिवस को भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी की जयंती का ये प्रतीक मनाया जाता है और इस दिन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन, विश्व पशु संरक्षण के साथ साथ एशिया फॉर एनिमल्स गठबंधन द्वारा कृषि पशु कल्याण के महत्व और तात्कालिकता को दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा, यानी हमारे देश में जानवरों को किसी प्रकार की पीड़ा ना पहुंचाई जाए, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। क्योंकि गांधी जी के विचार तो ऐसे ही थे कि किसी को किसी प्रकार की पीड़ा ना पहुंचाई जाए और बिना हिंसा किए ही देश को आज़ाद कराया जाए। ठीक है, तो उसी से जुड़ा हुआ दिन है, आप लोग याद रखिएगा। हम लोग खैर बढ़ते हैं आगे। अगली न्यूज़ है गेल से, यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1984 में स्थापना होती है गेल की, हमारे देश की महारत्न कंपनी है।
मैंने आपको एक दिन महारत्न कंपनी के बारे में बताया था कि आखिर महारत्न कंपनी कौन होती है। उम्मीद करता हूँ आप कमेंट कॉलम में बताएंगे कि किस कंपनी का टर्नओवर कितने करोड़ तक होता है, तो वो महारत्न कंपनी कहलाती है। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। न्यूज़ ये है कि संदीप कुमार गुप्ता ने फाइनली इसके अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। बहुत पहले से नाम चर्चा में है संदीप कुमार गुप्ता, लेकिन फाइनली इनको 3 अक्टूबर को सौंप दिया गया है गेल का अध्यक्ष पद। तो याद रखिएगा ये सारे पॉइंट। बात करें अगर संदीप कुमार गुप्ता की, तो इससे पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में निदेशक थे और इन्होंने मनोज जैन की जगह लेंगे। आप लोग इस पॉइंट को याद रखना। और संदीप कुमार गुप्ता का कार्यकाल जो है ये फरवरी 2026 तक चलेगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बात करें गेल के, तो गेल के प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क 21 राज्यों में शामिल है। बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन आपसे रहेगा कि भेल का फुल फॉर्म क्या है, BHEL। और इसके अलावा चलो ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। अगली न्यूज़ है एक और अपॉइंटमेंट है जिनका नाम है ललित भसीन। इनको IACC का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। क्या है IACC? तो इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नया हेड बनाया गया है। ललित भसीन इनका नाम है, याद रखिए सारे लोग बहुत अच्छे से। बात करें भसीन, इस पद से पहले IACC के उपाध्यक्ष थे, तो इनका एक तरीके से बोल सकते हैं प्रमोशन हुआ है और ये बना दिए गए अध्यक्ष। अगर भसीन की बात करें तो 1968 में जो IACC स्थापित हुई है, इसके 54वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। IACC का मुख्यालय मुंबई में है और IACC का उद्देश्य क्या है, तो भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना। तो अब आपको तैयार हो गया ना कि IACC क्या होता है, क्योंकि आपने जब देखा होगा IACC तो आपको ये लगा होगा ये तो मैंने जाना ही नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया कि IACC जो कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देता है, मुख्यालय मुंबई में है और 1968 में स्थापना हुई थी। 54वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ललित भसीन। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़। आपको पसंद आई होगी न्यूज़। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करिए, ठीक है। बढ़ते हम लोग एक अपने इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, और ये पार्ट है SSC CGL को ध्यान में रखते हुए। जून से हम लोगों ने करंट अफेयर को शुरू किया है, लास्ट 6 मंथ को ध्यान में रख के, और जून महीने के तीसरे हफ्ते का दूसरा पार्ट आज मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी को करते हुए करते हैं शुरू, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय खिलाड़ी थी जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया था? तो ये थी मिताली राज। ये ऑलरेडी क्वेश्चंस बहुत सारी परीक्षाओं में इस बार आया हुआ है। मिताली राज ने क्रिकेट से संन्यास लिया था, जैसा कि आपको पता है। वर्तमान में एक खिलाड़ी और हैं भारतीय क्रिकेट टीम की जो मैंने डिस्कस किया हुआ है, वो कौन है जिन्होंने संन्यास लिया था? आप कमेंट कॉलम में जरूर बताएंगे। फिर है विश्व प्रत्यायन दिवस यानी वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे, जो कि मनाया जाता है 9 जून को। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने घरेलू उद्योगों के कितने करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण प्लेटफॉर्म की खरीद की मंजूरी दी? तो 76,390 करोड़। कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन के लिए बीच विजिल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो ये था गोवा राज्य। फिर किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्रण जारी किया? तो ये चाइना था। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि चाइना ही वो देश है जो कृत्रिम सूर्य भी जारी कर देता है, और आप देख रहे हैं चांद का भी नया भूवैज्ञानिक मानचित्र भी जारी किया। विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोवर्स? 20 करोड़। ये पॉइंट अगर आप इस भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये बदला करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने मानेसर हरियाणा साइट में कितने मेगावाट? तो 20 मेगावाट का सोलर कारपोर्ट स्थापित किया है, तो मारुति सुजुकी ने। फिर है विश्व ब्रेन ट्यूमर 2022, इसकी थीम क्या रही है? तो इसकी थीम रही है टुगेदर वी आर स्ट्रांगर। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया है कि कब मनाया जाता है, तो आप कमेंट कॉलम में बताएंगे कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे आखिर मनाया कब जाता है। कौन सी राज्य सरकार है जिसके राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न देने की घोषणा करी? तो ये राजस्थान था। राजस्थान ने अपने खिलाड़ियों को अलग से राजीव गांधी खेल रत्न देने की घोषणा की। किस देश को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में सबसे नीचे स्थान दिया गया? तो ये अपना प्यारा भारत है। समझ सकते हो यहाँ का पर्यावरण का प्रदर्शन कितना ज़्यादा खराब हो रखा है, ठीक है। तो आप लोग PDF से जरूर पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं आज के स्टैटिक जी के पार्ट की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने 10 संगठनों के बारे में कराया था, तो आज आगे बढ़ेंगे और आज आगे बढ़ कर के कुछ और जानेंगे। तो सबसे पहला संगठन है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसके अलावा अमेरिकी राज्यों का संगठन है वाशिंगटन DC में। जितने भी अमेरिका के राज्य हैं इनका सभी का एक हेडक्वार्टर पड़ता है वाशिंगटन DC में।
इसके अलावा अरब लीग का हेडक्वार्टर है काहिरा मिस्र में। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद यानी कॉमेकॉन का हेडक्वार्टर मास में पड़ता है। मास कहाँ पड़ता है कमेंट कॉलम में जरूर बताएंगे, ठीक है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चार्जेस, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। यूरोपियन ऊर्जा आयोग का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। अफ्रीकी आर्थिक सहयोग आयोग का हेडक्वार्टर है आदिस अबाबा में। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। आप बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि है रिवीजन। तो जल्दी जल्दी से सारी चीज़ों का रिवीजन करेंगे हम लोग, एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट पढ़ा कि FIBA यानी महिला बास्केटबॉल विश्व कप को USA ने जीता चाइना को हराकर। उसके बाद स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के लिए 1145 करोड़ रुपए में 14 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई। उसके बाद पढ़ा इंडियन एयरफोर्स में प्रचंड नाम के लड़ाकू विमान को शामिल किया गया। फिर पुल्लमपारा देश का पहला डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बना। फिर हम लोगों ने पढ़ा भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा 400 T20 खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। उसके बाद ममता कालिया की किताब है जीते जी इलाहाबाद, इसको वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार दिया गया। फिर भारतीय अमेरिकी हैं डॉक्टर विवेक लाल, इनको अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। विश्व कृषि पशु दिवस 2 अक्टूबर को मनाया गया। संदीप कुमार गुप्ता को गेल का अध्यक्ष बनाया गया। ललित भसीन IACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद हम लोगों ने ओल्ड करंट अफेयर करी और उसके बाद स्टैटिक जीके करी। उम्मीद करता हूँ आप PDF ले करके डेली एक एक न्यूज़ को पढ़ते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप जेन्युइनली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें और होमवर्क जरूर करें। आपका दिन मंगल में हो। हैप्पी दशहरा टू एवरीवन एंड थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।